और आइए सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सीपी जोशी, जहां पर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधी दिखाएंगे तस्वीरें, और जहां पर लाइव ये बीजेपी के अध्यक्ष सीपी जोशी को सभी धन्यवाद और बधाइयां दे रहे हैं। जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और जब से उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार ये संभाला था उसके बाद से कई बदलाव देखने को मिले हैं और अब राजस्थान को तमाम मंत्री मिल चुके हैं। 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली थी और आज सीपी जोशी का सभी यहाँ पर धन्यवाद और वेलकम और उनके नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और ये खासा तस्वीरें हैं जहां पर सीपी जोशी से मिलने के लिए तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उसके अलावा सीपी जोशी के भी नारे लगाए जा रहे हैं। युवा चेहरे के तौर पर अच्छा कार्य उन्होंने किया है, संभाला है। सीपी जोशी के कार्यालय की ये तस्वीरें जहां पर काफ़ी संख्या में उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, सभी सेल्फीज लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीपी जोशी के साथ काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता यहां पर लोगों के अंदर मन में दिखाई दे रही है। सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष हैं, युवा चेहरे के तौर पर भी हैं। सभी मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ राजस्थान में चूंकि कल नवगठित मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है, भजनलाल शर्मा की टीम तैयार हो चुकी है, 24 सारथी मिल चुके हैं। उसके अलावा 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री और 5 को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी से भी लोग मुलाकात करने पहुंच रहे हैं, उनसे यहां पर बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं दे रहे हैं। और चूंकि ये साल का ये अब आज आखिरी दिन भी है और अब ऐसे में ये साल जब जा रहा है तो नए साल की यहां पर शुरुआत हो रही है। तो ये तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचे हुए हैं सीपी जोशी, उनके साथ में नवगठित यहाँ पर चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं। तो सभी एक दूसरे को बीजेपी का जिस तरह से बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीर है, सीपी जोशी मौजूद हैं, उनके साथ में फोटोज क्लिक करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पिंटू सिंह हमारे सहयोगी मौजूद हैं मौके पर, उनसे बातचीत करेंगे। साथ में नवगठित मंत्री भी उनके साथ में मौजूद हैं, सभी उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें हैं। लंबे इंतजार के बाद कल भजनलाल शर्मा की टीम की कैबिनेट तैयार हो गई है, मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और अभी इस वक्त हम मौजूद है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास के बाहर, जहां पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लोग आभार जताने पहुंचे, हम बात करेंगे। अध्यक्ष जी, लंबा इंतजार हुआ लेकिन कल फाइनली मंत्रिमंडल का गठन हो गया, कैसे देखते हैं पूरी इस टीम को? क्या जो वादे किए थे ये पूरी टीम उनको पूरा कर पाएगी? निश्चित रूप से राजस्थान की जनता ने मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया है। राजस्थान में कमल खिला है। माननीय भजनलाल जी जैसे एक संगठन में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया, वो मुख्यमंत्री पर आसीन हुए हैं। 2 मुख्यमंत्री बने और कल ही एक मजबूत मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ है। मैं सोचता हूँ ये टीम राजस्थान मिलकर राजस्थान के विकास को द्रुत गति से बढ़ाने का काम करेगी। विकसित राजस्थान, सशक्त राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, गतिशील राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, इस ध्येय को लेकर जहां
भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, भय मुक्त शासन प्रशासन प्रदेश की जनता को मिले और जो वादे संकल्प लिए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उन वादों को इस कालखंड में पूरा करने का काम निश्चित रूप से होगा। और आपने देखा होगा अनेक ऐसे महत्वपूर्ण काम जो कांग्रेस की सरकार में तो 5 वर्ष में वादे अंतिम दिनों में कुछ दिखावे के रूप में कर पाए कि हम जनता के बीच में किस मुंह से जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 1 माह के भीतर ही अनेक ऐसे फैसले लिए जो राजस्थान की गति और राजस्थान में भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिले, इस दिशा में अनेक कदम उठाए, जिसका हमने देखा है कि गरीब को गणेश मानकर सबसे पहला मातृशक्ति के लिए 450 रुपये में गैस का कनेक्शन देना, पेपर लीक को लेकर SIT का गठन करना, एंटी गैंगस्टर हमारी टास्क फोर्स बनाना और ERCP का जैसे बहुत बड़ा विषय सिर्फ पहले नारे वादे दिया करते थे, लेकिन उस पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकारियों के साथ बैठकर उसका एक समझौता बनाना ताकि 13 जिलों के लिए वो योजना एक संजीवनी का रूप का काम कर सके। मैं सोचता हूँ निश्चित रूप से ये 1 माह के अंदर ही दिखा दिया कि सरकार की दिशा क्या है, सोच क्या है। अब तो पूरी टीम तैयार हो गई है, तो मान के चला जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार अब डबल गति से राजस्थान में काम करेगी। निश्चित रूप से माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में हमारे माननीय मंत्री खड़े हैं। ये बूथ अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष तक का संगठन में अनेक दायित्वों का निर्वहन किया, दूसरी बार विधायक है। तो ऐसे में अनुभवी लोग जिन्होंने सत्ता और संगठन दोनों में काम किया और जनता के दर्द को, तकलीफ को, समस्या को जानते हैं, निश्चित रूप से ये सरकार डबल इंजन की सरकार एक प्रभावी रूप से काम करेगी। कल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने सवाल खड़े किए, करणपुर के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, उनको मंत्री बनाया गया और उनका कहना है कि आचार संहिता का उल्लंघन है, बीजेपी चुनाव हार रही थी वहाँ पर, इसलिए मंत्री बनाया गया है, जो सीधे तौर पर उल्लंघन है आचार संहिता। ये हार का डर है कांग्रेस पार्टी का, ये हार का डर है। उन्होंने पहले भी बड़े सब्जबात दिखाई दे, 156 आएंगे, फिर चुनाव आते आते 100 पे आ गए और उसके बाद जनता ने उनको असली आईना दिखा दिया। तो वहाँ भी हार के डर के कारण इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ करणपुर की जनता ने डबल इंजन के साथ भाजपा के साथ जाना तय कर लिया और करणपुर में कमल खिलेगा। कल मंत्रिमंडल के गठन के बाद में देखिए कुछ नाराजगी भी सामने आई, कुछ समाजों की। यादव समाज ने नाराजगी जाहिर की कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, गुर्जर समाज की भी नाराजगी, क्षत्रिय युवक संघ ने नाराजगी जाहिर की। इसको कैसे देखते हैं, कैसे इनकी क्षतिपूर्ति करेगी, क्योंकि यादव समाज से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है? देखिए, हर क्षेत्र से हर क्षेत्र को, हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देने का सरकार ने काम किया और मैं सोचता हूँ एक प्रभावी मंत्रिमंडल बना है और इस टीम राजस्थान मिलकर राजस्थान में बहुत अच्छा काम करेगी। हमारे साथ हैं मंत्री बने हैं गौतम दग, बड़ी सादरी से विधायक हैं, चित्तौड़गढ़ से ही आते हैं, उनको मंत्री बनाया है, उनसे बात करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी दी पार्टी आलाकमान ने आपको दी है, कैसे पूरा निभाएंगे, क्योंकि उम्मीद बहुत है राजस्थान की जनता को बीजेपी की सरकार से? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने हम पर विश्वास जताया। हम राजस्थान की जनता के उम्मीदों पर और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। देखिए, पूरी जनरेशन शिफ्ट हुई है बीजेपी में, नए नेताओं को, नए कार्यकर्ताओं को मौका दिया है, एक पूरा स्वरूप बदल गया संगठन से लेकर सत्ता तक। आप लोगों पर एक बड़ी जिम्मेदारी बन गई जनता की और संगठन के प्रति, कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, अगर नई पीढ़ी को अगर मौका मिला है तो। देखिए, ये है मंत्री गौतम दग, जिनका कहना है कि नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे, पार्टी ने, आलाकमान ने जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। कैमरा पर्सन दिलीप परमार के साथ PS नूर का समाचार प्लस, जयपुर। तो बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी के आवास पर मौजूद थे चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी से जीते हुए विधायक, और अब उन्हें मंत्री पद का यहां पर दर्जा दिया गया है। तो ऐसे में सभी बधाइयां देते हुए CP जोशी को दिखाई दे रहे थे। उनसे खास बातचीत हमारे सहयोगी पिंटू सिंह ने की थी। तो अब जश्न का माहौल है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री की टीम अब तैयार हो चुकी है।